बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.1। ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 1 ये है हमारा मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स क्या है ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स वो होता है कि जब हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स जैसे ABC वगैरह वो उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कोई मैथ के डिजिट्स या नंबर्स को। जैसे ये मैथ के नंबर्स हैं 1 2 3 एंड 4 और इनको हमने रिप्रेजेंट किया है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से A से। और इनको हम शो कैसे करते हैं, इनको हम ब्रैकेट में शो करते हैं मैट्रिक्स के। ठीक हो गया। तो ये है हमारा मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स है हमारे पास सिंगुलर चीज। सिंगुलर यानी कि जो होगा उसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे। और जब बात आ जाएगी प्लूरल की तो प्लूरल को हम क्या बोलेंगे, प्लूरल को मैट्रिसेस बोलेंगे। मैट्रिसेस यानी 2 या 3 या 4 जितने भी अगर आपको मैट्रिक्स बोले जाए तो उनको आपने मैट्रिक्स नहीं बोलना बल्कि उनको मैट्रिसेस बोलना है। जी, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस फाइंड करने हैं। यानी कि जो मैट्रिक्स नीचे दिए गए हैं बुक में आपको उसके आपने ऑर्डर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहला मैट्रिक्स है हमारे पास A इक्वल्स 2 3 -5 एंड लास्ट एलिमेंट है हमारा 6। तो इसका आपने ऑर्डर फाइंड करना है। अब ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है रोज एंड कॉलम्स। रोज क्या है हमारे पास, सबसे पहले आपने रोज काउंट कर लेनी है। इसकी रोज है आपके पास, रोज काउंट करें कि रोज 2 3 -5 एंड 6। एक ये रो हो गई, एक ये रो हो गई, तो कितनी रोज है 2। उसके बाद है हमारे पास कॉलम्स। कॉलम्स आपने बताने हैं कॉलम्स कितने हैं। कॉलम्स कितने हैं, एक ये कॉलम हो गया और दूसरा ये, तो कॉलम्स भी हमारे पास 2 है। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर हमारे पास होता है रोज बाय कॉलम्स। तो ऑर्डर्स में आपने लिखना है, इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 2 बाय 2। यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज 2 बाय 2। 2 ही रोज है एंड 2 ही कॉलम्स है। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने इसी तरह से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास B से रिप्रेजेंट हुआ है 2 0 3 एंड 5। ये हमारे लिए कोई मैटर नहीं करते, हमारे लिए सिर्फ मैटर करते हैं इनके रोज एंड कॉलम्स, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आपने लिखना है इनकी रोज कितनी है हमारे पास, रोज इसकी 2 है और कॉलम्स भी इसके 2 है। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा, इसका ऑर्डर हमारे पास आएगा 2 बाय 2, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है C से रिप्रेजेंट हुआ। आपने ये पूरा आंसर लिखना है, ऑर्डर ऑफ A, ऑर्डर ऑफ B। पता चले कि ये इस क्वेश्चन का यानी इस क्वेश्चन का हमने ऑर्डर बताया हुआ है। उसके बाद है C की आप बताएं नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास। नंबर ऑफ रोज है इसकी 1 और कॉलम्स नंबर ऑफ कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स है हमारे पास 2। यानी 2 कॉलम्स है, एक कॉलम 2 का बन रहा है, एक कॉलम 4 का बन रहा है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है 4। तो उसके बाद आपने इसका ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर क्या है इसका 2 बाय 2। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट D से रिप्रेजेंट हुआ है, इसकी आप रोज लिख लें। रोज कितनी है इसकी 1 2 एंड 3। रोज हो गई 3 एंड कॉलम्स हो गए इसके सिर्फ एक ही कॉलम है, 4 0 एंड 6 के एक ही कॉलम है, तो ये हो गया 1। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा 3 बाय 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है E के हमारे पास कितने रोज हैं, आप नंबर ऑफ रोज काउंट करें 3 है। और उसके बाद कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है हमारे पास 2 है। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा 3 बाय 2। इसको आप मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3 बाय 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आप करें दोनों मेथड इसके ठीक होंगे आंसर लिखने के। इसके बाद है F की हमारे पास एक ही कॉलम है और एक ही रो है, क्योंकि एलिमेंट ही एक है, सिर्फ 2 है F के अंदर। तो हम F की क्या लिखेंगे, रोज कितनी है 1 एंड कॉलम इसका है 1। तो इसका ऑर्डर भी क्या बनेगा 1 बाय 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड लास्ट G में कितनी कॉलम्स हैं और कितनी रोज हैं आप काउंट करें। रोज है हमारे पास 3 और कॉलम्स भी हमारे पास 3 ही है। तो इसका ऑर्डर आएगा हमारे पास 3 बाय 3। उस लास्ट पार्ट है हमारा H वाला।
एच से रिप्रेजेंट हुआ है, ये आपने बताना है। तो इसकी रोज हमारे पास कितनी है, इसकी रोज हमारे पास 2 हैं और कॉलम्स इसके कितने हैं, कॉलम्स है इसके 3, 1 2 एंड 3। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या बनेगा, इसका ऑर्डर बनेगा 2/3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स H इज इक्वल टू 2/3। इसमें वो क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी आपने बताना है कि मैट्रिसेस ये नीचे दिए हुए हैं, इनमें से कौन से जो मैट्रिसेस हैं वो आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। इक्वल क्या होता है, इक्वल ये होता है कि बीच में जो मैट्रिक्स की ब्रैकेट में जो एलिमेंट है वो बिल्कुल सेम हो, यानी उनकी ऑर्डर या उनकी जगह भी चेंज ना हो, बिल्कुल उसी जगह पे वही डिजिट वही नंबर हो, तो वो जो हमारे पास मैट्रिसेस होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आपने बताना है कि कौन से मैट्रिक्स हमारे इक्वल हैं। सबसे पहले आप देखें ए है, ए हमारे पास ए में सिर्फ एक ही एलिमेंट है वो है 3। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे कौन सा मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट जो है वो 3 बनता है, तो ये हमारे पास सी है। सी का अगर आप 5 - 2 करें, यानी 5 में से 2 को माइनस करें तो वो हमारे पास आ जाता है 3। तो ए और सी के जो एलिमेंट्स हैं वो हो गए सेम। तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे कि ए इक्वल्स सी, ए मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स के इक्वल है। उसके बाद है हमारे पास बी, तो बी की क्या है, बी की आप देखें 3 और 5 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसके 3 और एलिमेंट 5 हो। यहाँ पे डी है 5 एंड 3, लेकिन ये इक्वल नहीं है क्योंकि इनके जो है जगह या इनके ऑर्डर चेंज है। जगह कैसे कि जहाँ पे इसका 5 है वहां पे इसका 3 है, तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकते। या इसका जो इक्वल मैट्रिक्स होगा वो होगा आई। आई क्यों होगा, क्योंकि आई को अगर आप सॉल्व करें तो 3 + 2 जो क्या बनता है 5 बनता है, और इधर भी 3 एंड 5 है और आई का भी 3 और 5 एलिमेंट्स है, तो बी इक्वल्स मैट्रिक्स आई, ये भी हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट अगर देखें तो आपको ई और एच जो है वो बिल्कुल सेम लग रहे हैं, इसमें आपको कोई कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। ई एंड एच मैट्रिक्स आर इक्वल। ठीक हो गया। उसके बाद आप आगे देखें तो हमें एफ के जो एलिमेंट्स हैं वो 2 और 6 हैं, और इधर 3 हमारे पास, उसी का नेक्स्ट जो है मैट्रिक्स उसके भी क्या बनते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या है, 3 में से 1 को माइनस करें तो 2 होता है, और 3 को प्लस करें तो 6 होता है। तो एफ और जी जो मैट्रिक्स हैं वो भी बिल्कुल सेम है। इधर हम लिख देते हैं एफ इक्वल्स जी, ये भी हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट देखें कि कौन सा बच जाता है, ये रह जाता है। इसको अगर आप सॉल्व करें तो 2 + 2 हो गया हमारे पास 4, 2 + 4 हो गया 6, 2 - 2 हो जाएगा 0, और 2 + 0 हो जाएगा 2। ये बिल्कुल बेसिक मैथ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस आपने नहीं यूज करनी। तो ये किसके इक्वल आया, 4 0 6 एंड 2। ये मैट्रिक्स हमारे ई और एच के मैट्रिक्स के बिल्कुल सेम बन रहा है, तो इसको भी हम इधर लिख देंगे। तो ये मैट्रिक्स जो है ये हमारे इक्वल है, सिर्फ आपने ये बताना है कि कौन से मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है। डी जो मैट्रिक्स है, डी हमारा कोई भी किसी के साथ भी मैच नहीं हो रहा, किसी मैट्रिक्स के भी इक्वल नहीं है, तो डी को हमने बिल्कुल भी रिप्रेजेंट या शो नहीं करना, बिल्कुल हमने सिर्फ वो मैट्रिक्स बताने हैं जो हमारे इक्वल आ रहे हैं। ठीक हो गया।